स्पीकर साहब, ये एक बहुत बड़ी अहम मसला है। अली मोहम्मद साहब ने भी बात की और इससे पहले यहाँ पे एक मेंबर ने भी बात की। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम है और ये मजहब इस्लाम का नाम है। मजहब मतलब क्या? इस्लाम। और यहाँ हर एक के जेब में एक फतवा है और ये मजहबी तबका कोई ऐसी चीज उन्होंने समझा है कि यह मजहबी तबका कोई ऐसी मामूली चीज है और उसके खिलाफ हर एक उठते हैं और फतवा लगाते हैं और कहते हैं कि यह दहशतगर्द। अभी आपने लब्बे को दहशतगर्द करार दे दिया और कल जमीयत को कर लो, फिर सिपा को कर लो, फिर उसके कर लो। इस तरह अमेरिका जो सबसे दुनिया में बड़े गुंडा है और उसके साथ नाटो के और पूरी ताकत के साथ एक मजहबी तबके के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़े, 20 साल लड़ाई में क्या नतीजा निकला। और ये बातें ऐसे मामूली लेना ठीक है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप भी आशिक रसूल है, अली मोहम्मद साहब भी आशिक रसूल है, लेकिन ये जो लोग हैं, ये 1000 है, 2000 है, 10,000 है, कितने लोग हैं और उसके खिलाफ ये आवाम जो है ये मुल्क के बच्चों की तरह है। और आपके बच्चे अगर कोई खुदा ना खास्ता, मैं तो शरारत भी नहीं कहता हूं, उसका अपना मसला भी है, तो आपने मुज़ाकरात के साथ उसके साथ बात करनी है। और आपने जो वादा किया इनके साथ, हुकूमत ने जो वादा किया इनके साथ कि वादे में किया है कि हमने, अली मोहम्मद साहब अभी कह रहा है कि ऐवान को बुलाएंगे और ऐवान में ये मसला रख देंगे। ये वादा कब हुआ और ऐवान ने अभी तक रखा क्यों नहीं है? तो ये जो अभी अगर आप कह रहे हैं कि बगावत है, जो भी है इस गफलत की वजह से है और ये गफलत उस पे डालना, ये मेरे ख्याल में जुल्म है। जनाब स्पीकर साहब, मुख्तसर मैं ये कह रहा हूं, ऐसे बातें कि हर एक इस तरह उठते हैं और कहते हैं कि ये दहशतगर्द किसने बनाया, तो आप इस तरह ये दहशतगर्द यहाँ पे इस असेंबली में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अमन को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क को लौटा है। और इससे ये आपकी बात जो मैं एक्सपंज करता हूं इसको जी, आपने जो कहा कि यहाँ बैठी हुई लोग हैं ये दहशतगर्द है, इसको मैं एक्सपंज करता हूं। और यहाँ बैठी हुई लोग जो अभी लब्बैक पे दहशतगर्द का फतवा लगाए, आप उसको क्यों नहीं एक्सपंज करते हो? ये उसने जो उसने दहशतगर्द का फतवा लगाया, कर सकता हूं हाउस की कार्रवाई को नहीं, इसने जो अभी दहशतगर्द का फतवा लगाया इन लोगों पे, उसको भी एक्सपंज कर दे। तो उससे जो मुल्क तबाह करते हैं उससे बढ़कर दहशतगर्द तो नहीं हो सकता है। मुल्क के अमन को तबाह कर दे, मुल्क की अमन अमान को तबाह कर दे। आपसे मैं पूछता हूं, ये दहशतगर्द नहीं है, क्या है? जनाब स्पीकर, जरा सोच समझ के हर एक यहां पे बात कर ले। और ये जो आवाम इस तरह मुल्क क्यों वादा करते हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों करते हैं? किस एतमाद पे क्यों, किस पे एतमाद होता है? जब लब्बैक के लोगों को आपने जेल में डाला, क्यों डालते हैं? तो मुज़ाकरात कर ले। फिर यही चीजें हमारे मुल्क में अपने पार्टी के लिए जो हम करते हैं, यहाँ पे हम जो जुलूस निकालते हैं, यही बर्बादी तबाही हमने यहाँ पे बैठे लोगों सब ने किया है, सब पार्टी वालों ने किया है। यहाँ पे क्या हुआ? स्टेशन को, पुलिस को मारा, सबको मारा। तो फिर वो दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्द है? तो ये स्पीकर साहब इस तरह नहीं होनी चाहिए। हर अमल का रद्द अमल होता है, हर अमल के रद्द अमल होता है। तो आप एक मुल्क के हुक्मरान हैं, सोच समझ के फैसले करनी चाहिए। बगैर सोच समझ के फैसले से हर अमल का रद्द अमल होता है। ये आप पूरी भी नहीं कर सकता है। ये 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, लाख नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं। ये इस तरह नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हम सब सर कुर्बान करते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं, जुबान से नहीं। और हमने अमली साबित करना है। शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं एक बात बताऊं, इस हाउस में कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जो हुजूर सल्लम के शान के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं कुर्बान कर सकता। हम ये देखें, मैं सबसे हाथ उठा के चाहता हूं, हम सब आशिकी रसूल हैं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।